है जैसे नंदी सिंह आप देखते चैनल में प्लीज आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करें। तो क्लास 10 प्रश्न 10.2 बिंदु पद 10.2 के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे वो करते हैं। हमें क्या दे रखा है, माध्यिकाएं दे रखी हैं। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी माध्यिकाएं क्या है एडी बीई तथा सीएफ है और जिनका वृत्तों के अंदर क्या है जी है। हमें क्या दे रखा है ए जी बीई और जीएफ दे रखा है, जीडी बीजी और सीएफ ज्ञात कर रहे हैं। तो किस प्रकार आप ज्ञात करोगे, हल करते हैं। किस प्रकार करना है आपको क्या दे रखा है ए जी, ये कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है आपको ए जी, और आपको क्या कर रही है जीडी ज्ञात कर रही है। आपको क्या याद कर रही है जीडी। अब जी एडी को अब हमें एक थ्योरम पर कहते हैं, पिछली वीडियो आपने देखी हो तो पता होगा कि जो संगमण बिंदु है वह क्या करता है, पूरी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। को क्या करता है 2:1 में अंत विभाजित करता है, में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। इसका अर्थ क्या हो गया, यानी ए जी अनुपात जी डी जो है वो हमारे पास क्या है 2:1 है। अब ए जी हमें दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है और जी डी अपने को ज्ञात करना है। जी डी बराबर क्या आएगा 2/1, यानी जी डी हमारे पास कितना आ गया भाई 3 सेंटीमीटर आ गया। तो जी डी हमारे पास कितना आया है 3 सेंटीमीटर आया है। अब अगली नेक्स्ट है हमारे पास, आगे क्या याद करना है हमें बीजी, और बे क्या रखा है हमें बीई, क्या देखा है पूरी भुजा दे रखी है बीई, और हमें ज्ञात क्या करना है बीजी, यानी जीई को इसमें ज्ञात करना है। उसी प्रकार जी जो है जी क्या करता है बीई को 2:1 में विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। जब अंत विभाजित करता है तो इसका अर्थ क्या है बीजी बटे जीई, बीजी बटे जीई बराबर क्या है 2:1 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है बीजी, और यहाँ पर दे रखा है बीई, यानी किसको गायब करना है हमें जीई हमें नहीं चाहिए, तो इसको पहले तो उल्टा करेंगे। क्या लिखेंगे इसको जीई बटे बीजी बराबर क्या आएगा 1/2। अब दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ 1 जोड़ा तो क्या बनेगा बीजी प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1। तो इसका एलसीएम क्या आएगा बीजी, इसका एलसीएम आ जाएगा तो क्या लिखेंगे जीई प्लस बीजी बराबर 1/2 3/2। जीई प्लस बीजी, जीई प्लस बीजी पूरी भुजा क्या होगी बीई होगी हमारे पास, तो क्या आ गई बीई बटे बीजी बराबर 3/2। अब हमें बीई दे रखा है कितना 9, तो यहां पर लिख देंगे 9 बटे बीजी बराबर क्या आएगा 3/2, ये घट जाएगा 3, तो बीजी हमारे पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको बीजी का मान ज्ञात कर लेना है। आपको जीएफ और सीएफ, जीएफ दे रखा है और सीएफ का आपको मान ज्ञात करना है, ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं ए बी ए डी बीई तथा सीएफ हैं, तो वह बिंदु जी पर प्रतिष्ठित करती हैं, तो सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए डी प्लस बीई ग्रेटर देन क्या है 3/2 ए बी। जो ए डी और बीई हैं वह क्या करती हैं ए बी से 3/2 बड़ी हैं। अब इसको हमें ज्ञात करना है, हल करना है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, अब हमें पता है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक होता है, ये तो पता है। अब हम त्रिभुज लेंगे यहाँ पर ए जी बी, कौन सा ए जी बी, ये वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए जी बी सी। कौन सा वाला त्रिभुज ले लिया मैंने ए जी बी त्रिभुज ले लिया। अब हमें पता है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग क्या होता है तीसरी भुजा से अधिक होता है, ए जी प्लस बी जी। बड़ा किससे होगा एबी से बड़ा होगा, एबीसी क्या होगा बड़ा होगा। इसको कर लेते हैं समीकरण 1। अब वापिस माध्यिकाओं पर आते हैं। अब हमें पता है 2 माध्यिका है, तो ये इनका संगमण बिंदु है जी। अब ए डी माध्यिका लिखी जाए तो इनका संगमण बिंदु क्या है जी है, यानी जी क्या करता है एडी को 2:1 में विभाजित करता है, अर्थात जो एजी और
हमारे पास क्या है GD है, वह अनुपात हमारे पास क्या है 2:1 है। वह अनुपात हमारे पास क्या 2:1 है। अगर सीधी सी बात की जाए, पूरे हिस्सा ये कितना होगा 2/3 और ये हिस्सा कितना होता है 1/3। समझ सी बात है। तो पूरी कितनी होगी, एक होगी ना 2/3 और प्लस 1/3, पूरी कितनी होगी, पूरी भुजा कितनी होगी, AD कितनी होगी हमारे पास 1 होगी। यानी AD का 2/3 हिस्सा क्या आता है AG होता है। अगर सीधा सीधा लिखा जाए, AD का जो AG होता है वह AD का कितना हिस्सा होता है 2/3 हिस्सा होता है। 2/3 और 1/3 क्योंकि 2:1 में। इसी प्रकार BE जो होता है, अगर BE का 2/3 किया जाए तो वह बराबर किसके आएगा BG के बराबर आएगा। वह किसके बराबर आ जाएगा BG के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों का जो मान है वो हम क्या लिख देते हैं समीकरण 1 में लिख देते हैं। समीकरण 1 में लिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/3 AD प्लस 2/3 BE बराबर ग्रेटर देन क्या लिखेंगे AB। अब इनमें से कॉमन क्या आ गया 2/3, क्या रह गया AD प्लस BE बराबर ग्रेटर देन AB। तो हमारे पास क्या आएगा AD प्लस BE ग्रेटर देन किससे आ जाएगा 3/2 AB। ठीक है, इस प्रकार आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग क्या होता है तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ये त्रिभुज है ABC, इसकी माध्यिका ले रखी है AD, BE और CL, ये इसकी माध्यिका ले रखी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग, त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तीसरी माध्यिका से क्या होता है अधिक होता है। अब क्या करेंगे, ये बिंदु इनका जी समान बिंदु है। अब इसको जितना ये वाला हिस्सा है GD जितना हिस्सा है उतने ही क्या करते हैं इसको आगे बढ़ा देते हैं। कितना GD जितना हिस्सा है उतना ही क्या कर लिया इसको आगे बढ़ा दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको क्या कर दिया इससे मिला दिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये GD हमें क्या किया अपने रचना क्या की इसमें याद रखना है M तक बढ़ाया, AD को M तक बढ़ाया, हमने AD को क्या कर लिया M तक बढ़ा लिया, जिसमें GD बराबर क्या है GD बराबर किसके है DM के बराबर है। GD बराबर किसके है DM, जो GD है बराबर किसके DM के बराबर है। इसका अर्थ क्या हो गया, ये दो है, ये 1 है और ये 2 है, यानी AG बराबर किससे हो गया इसका, इससे अर्थ क्या निकल गया हमारे पास AG जो है वो किसके बराबर है GM के बराबर है। AG बराबर किसके है GM के बराबर है। ये हमें इतना से पता लग गया AG बराबर किसके है GM के बराबर है। अब त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज BGM। कौन सा त्रिभुज BGM। इस त्रिभुज से लिखते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज BGM से त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है तीसरी भुजा से अधिक होता है। लाइन लिखनी है पूरी आपको। इसका अर्थ क्या हो गया BG प्लस GM ग्रेटर देन किससे है BM से ग्रेटर देन है, क्या है BM से ग्रेटर देन है, BG प्लस GM ग्रेटर देन क्या है BM से ग्रेटर देन है। इसको कर लेते हैं समीकरण 2, यहां पर पुट करते हैं समीकरण 1 से पुट कर देते हैं AG बराबर क्या है GM, तो क्या लिखेंगे BG प्लस AG ग्रेटर देन BM, ये समीकरण 2। अब हमें दो माध्यिकाओं का 2/3 हिस्सा तो आ गया। अब BM है, अब BM को किसके बराबर सिद्ध करना है GC के बराबर सिद्ध करना है। क्या करना है BG को GC के बराबर सिद्ध करना है। अब एक त्रिभुज लेके चलते हैं AGM, मिल गया वो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज AGM। तो त्रिभुज AGM से क्या लेंगे, अब G इसका मध्य बिंदु है,
ए जी बराबर किसके जी एम के, यानी जी किसका मध्य बिंदु है, जी ए एम का मध्य बिंदु है, जी ए एम का मध्य बिंदु है। और एफ किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए बी का मध्य बिंदु है। अब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा की समांतर होती है। एफ जी समांतर किसके होगी, बी एम के। मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय बोली थी मैंने अभी, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा की क्या होता है, समांतर, तथा उसका क्या होता है, आधा होता है। तो एफ जी समांतर किसके है, बी एम के है। एफ जी समांतर किसके है, बी एम के है, क्योंकि ये सरलेखा में ही है। अर्थात जी सी भी समांतर किसके है, फिर बी एम के समांतर है, यानी जी सी समांतर किसके है, बी एम के है। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए सी एम से। तो ये वाली भुजा किसकी समांतर आ जाएगी, इसकी समांतर आ जाएगी, यानी बी जी समांतर किसकी होगी, एम सी की समांतर होगी। बी जी समानांतर किसके है, एम सी के समानांतर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर समानांतर है, बी जी सी एम चतुर्भुज बी जी सी एम की सम्मुख भुजाएं समानांतर है, अतः यह एक समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं तो बराबर भी होगी, यानी बी एम बराबर किसके होगा, फिर जीसी के होगा। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर बराबर होती है, बी एम बराबर किसके, जीसी के। तो समीकरण 2 पर आते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, बी जी प्लस ए जी। अब बी एम के स्थान पर क्या लिख देंगे, जीसी लिख लेंगे, ग्रेटर देन जीसी। अब लगभग सिद्ध होगी। अब क्या करना है, पूरी समीकरण को 2/3 से गुणा कर देना है। 2/3 से गुणा किया तो 2/3 बीजी 2/3 ए जी ग्रेटर देन 2/3 जीसी। अब बीजी का 2/3 सॉरी 3/2 से गुणा करो इसको, 3/2 से। बीजी का 3/2 यानी क्या होगी, वो बीई होगी। पहले ही बताया था मैंने, पिछले वाले में बताया क्या होगा, ये बीई। और एजी का 3/2 एडी और जीसी का 3/2 सी। यानी त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग है वो तीसरी माध्यिका से क्या होता है, अधिक होता है। यह क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको। 2-3 बार अभ्यास कर लेना, आसानी से प्रश्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें सिद्ध करना है 4 AD BE CF ग्रेटर देन किससे होता है, 3AB BC C। हमें क्या देखा है, एक त्रिभुज है ABC जिसकी माध्यिकाएं क्या है, AD BE CF, इसकी क्या है माध्यिकाएं, बिंदु जी पर मिलती हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, AD BE CF माध्यिकाओं का 4 गुणा भुजाओं की 3 गुणे से क्या होता है, बड़ा होता है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, अब इसमें त्रिभुज लेने हैं, पहले बताया था, पहले भी अपने करके आएंगे। जैसे ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, बिल्कुल सेम। त्रिभुज BGC से, त्रिभुज BGC से त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या था, तीसरी भुजा से अधिक होता है, यानी BG प्लस GC ग्रेटर देन किससे होगा, BC से ग्रेटर देन होगा। अब क्या करेंगे, BG बराबर क्या होता है, अब इसको क्या करना है, AD में चेंज करना है। तो BG बराबर क्या होगा, पहले मैंने बताया था, BG बराबर क्या होगा, 2/3 BE। और इसी प्रकार GC बराबर क्या होगा, 2/3 CF। इसका मान यहां पर लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास मान लिखने पर, 2/3 BE
प्लस 2/3 सी एफ ग्रेटर देन बी सी। दो कॉमन ले लेंगे, बीई प्लस सी एफ और ग्रेटर देन क्या आएगा 3BC। अब इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए जी बी लेंगे। त्रिभुज ए जी बी सी इसी प्रकार आएगा। तो इसमें कौन कौन सी हमारे पास रहेंगी, ए डी और बीई। ए डी प्लस बीई ग्रेटर देन किसके बाद 3ABC। और इसी प्रकार हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए जी सी से लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 2AD प्लस CF ग्रेटर देन 3AC। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 प्लस 2। तो जोड़ेंगे तो क्या है, 2 में सभी में कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास, BE प्लस CF और यहां पर क्या रहेगा, AD प्लस BE प्लस AD प्लस CF और ग्रेटर देन 3 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AB BC AC। तो इसमें BE कितनी बार है, 2 बार है, CF भी 2 बार है, AD भी 2 बार है। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया बार, 2 2 4। तो यहां पर क्या लिखेंगे, AD BE प्लस CF ग्रेटर देन किससे बाद 3AB BC और AC। ये मिसलेनियस। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है तो त्रिभुज PBC का लंब केंद्र क्या होगा, A होगा। क्या है, ये त्रिभुज ABC मान लेते हैं, इसका लंब केंद्र क्या हो, P हो। लंब केंद्र क्या आता है, शीर्ष लंबों का संबंध। ये शीर्ष लंब है M N L, और इनका संबंध बिंदु क्या होता है, लंब केंद्र होता है। और लंब केंद्र क्या देता है, P देता है। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PBC का जो लंब केंद्र है वह लंब केंद्र क्या है, A है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें दे क्या रखा है, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है। और हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। क्या सिद्ध करना है, A। लंब केंद्र क्या होता है, पिछली वाली वीडियो में एक मैंने बताया था, डेफिनेशन बताई लंब केंद्र की, दोबारा फिर बता रहा हूं। शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु क्या होता है, लंब केंद्र होता है। यानी हमें इस त्रिभुज PBC के लंब केंद्र ढूंढ रहे हैं, उन लंब केंद्रों का अपने को संगमन बिंदु फाइंड करना है, और वह लंब केंद्र हमारे पास क्या होगा, A होगा। चलो एक अलग से त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC PBC, ये बना लिया त्रिभुज PBC, ठीक है। अब PBC में लंब है ये बड़ा M। अब हमें इस प्रकार करना है, अब हमें दे रखा है AM, लंब किस पर है, AM लंब किस पर है, BC पर है। और उसके साथ हमें क्या दे रखा है, BN जो है वो लंब किस पर है, AC पर लंब है। और उसके साथ दे रखा है CN लंब किस पर है, AB पर है। CN लंब किस पर है। अब इससे नेक्स्ट टर्म लिखें, AM लंब किस पर है, AM जो लंब किस पर है वो क्या, BC पर है। यानी PM लंब किस पर है, BC पर है। इससे अर्थ क्या नहीं हो गया, PM लंब किस पर है, BC पर है। इससे इसे लिख रहे हैं। अब BN लंब किस पर है, AC पर है, अर्थात BN लंब किस पर है, CN पर है। BN लंब किस पर है, CN, यानी CN लंब किस पर है, BN पर है। CN जो लंब है वो किस पर है, BN पर है। फिर इसमें देखें, अब CN लंब किस पर है, AB पर है, अर्थात जो BN लंब है वो किस पर है, CN पर है। BN जो लंब है वो किस पर है, CN पर है। इतनी लाइन लिख ली। इसके बाद देखो, अब त्रिभुज ABC में देखते हैं। अब बिंदु P से सम्मुख भुजा BC पर डाला गया लंब, बिंदु
पी से सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी इसकी पी की, बीसी पर डाला गया, बीसी पर डाला गया क्या है, पीएम, ठीक, डाला गया लंब क्या है, पीएम। इसी प्रकार अब बिंदु बी से सम्मुख भुजा कौन सी इसकी, सीपी, तो इसकी सीपी पर जब लंब डालेंगे तो यह क्या, इसको इस पर लंब तो डलेगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये लंब डालेंगे इस प्रकार, कौन सा लंब होगा, CL, क्योंकि सी जो L है वो लंब किस पर है, BL जो लंब है वो किस पर है, CL पर है, क्योंकि बिंदु B से लंब डाला है अपने, तो क्या लिखेंगे, B से सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी है, PC पर डाला गया लंब, PC को आगे बढ़ाने पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, कौन सा लंब डाला है अपने, BL, यहां से पता लग रहा है और यहां से पता लग रहा है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो BL पर ही मिलेगा, डाला गया लंब क्या होगा, BL। इसी प्रकार बिंदु C से इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, C की, BP पर डाला गया लंब, पर डाला गया लंब कौन सा है, अब BP पर जो लंब, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, अब इससे लंब डालना है, इस लंब डाल दिया, अब इससे लंब डालेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, तो ये काम पर होगा, N पर होगा, डाला गया लंब कौन सा है, CN है, ठीक है। ये होगी शीर्ष लंब, अपने शीर्ष लंब कौन से हो गए, त्रिभुज PBC के शीर्ष लंब क्या हो गए, PM, BL और CN। त्रिभुज PBC के शीर्ष लंबों को आगे की ओर बढ़ाने का, आगे की ओर बढ़ाने का, अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, अब आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये BL है, BL तो यही BL है, तो इसको आगे की ओर बढ़ाएं, कहां पर जा रहा है, A पर, और PM को आगे बढ़ाएं A पर, यानी CL को आगे बढ़ाएं A पर, तो कहां पर मिलते हैं, A पर मिलते हैं, यानी A का क्या है, शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु है, और संगमन बिंदु ही क्या होता है, लंब केंद्र होता है, अर्थात A त्रिभुज PBC का लंब केंद्र है। इस पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा टिपिकल होता है, आपको अलग से डायग्राम बना के, ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ ये डायग्राम बना के आना है, तो इस पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, AC और BC का मध्य बिंदु D है, सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र के क्या होते हैं, रेखा AD पर स्थित होते हैं। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, फिर समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आती हैं, बराबर होती हैं, और वह इस पर क्या होगा, लंब भी होगा, मध्य बिंदु है तो वह इस पर क्या होगा, लंब भी होगा। तो शीर्ष लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु भी हो जाएगा, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, अंतकेंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र क्या होंगे, AD पर ही स्थित होंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है, अगर नहीं होता तो बता देना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, H है। लंब केंद्र का अर्थ शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, यानी इससे अगर लंब डाला जाए, M मान लेते हैं लंब है, और फिर इससे अगर लंब डाला जाए, मान लेते हैं N है, और फिर C से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब L है, तो इनका जो संगमन बिंदु है वह हमारे पास क्या है, H है, यानी लंब केंद्र क्या है, H है। क्या लिखा है, त्रिभुज ABC का
लंब केंद्र एच है। और हमें इससे क्या करना है, हमें दे रखा है ए एच का मध्य बिंदु एक्स है, इसका मध्य बिंदु वाई है, उसका मध्य बिंदु जेड है। इनको अगर आपस में मिला दिया जाए तो बनने वाले त्रिभुज का लंब केंद्र भी क्या होगा, एच ही होगा। तो हमें इससे क्या करना है, एच त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्या है, लंब केंद्र है। एक्स वाई जेड का क्या है, लंब केंद्र है। अब हम देखते हैं, हल करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। इस प्रकार करेंगे, 3 त्रिभुज लेने हैं आपको, त्रिभुज बी एच सी, त्रिभुज बी एच ए एच सी। त्रिभुज लेते हैं बी एच सी से, त्रिभुज बी एच सी से, त्रिभुज बी एच सी ले लिया। अब y क्या है, हमें दे रखा है y बी एच का क्या है, मध्य बिंदु। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड क्या है, ए एच बी एच और सी एच का क्या है, मध्य बिंदु है। अर्थात y बी एच का मध्य बिंदु है। और z किसका मध्य बिंदु है, एच सी का मध्य बिंदु है। और फिर मध्यमान प्रमेय क्या कहती है, इस प्रकार के त्रिभुजों के लिए मध्यमान प्रमेय कहती है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है, दो भुजाएं होगी, इनका मध्य बिंदु ये हो गए, इनको मिलाने वाला रेखाखंड वाई जेड हो गया। तीसरी भुजा के समानांतर व्यवस्था क्या होता है, आधा होता है। तो क्या हो गया हमारे पास, वाई जेड समानांतर किसके है, बीसी के है। वाई जेड समानांतर किसके हो गया, बीसी के है। अर्थात ये कोण, ये दोनों कोण होंगे, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको नाम दे देते हैं एम डैश। इस बिंदु को अपने नाम क्या दे दिया, एम डैश नाम दे दिया। अर्थात जो कोण ये वाला होगा, कोण ए कर लेते हैं इसको, कोण 2, कोण एक वाई जेड समांतर किसके है, बीसी के सममित कोण होंगे। कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 2 के होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री के होंगे। अर्थात कोण 1 कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री का अर्थात एच एम डैश जो है, एच एम डैश लंब किस पर है, वाई जेड पर लंब है। समीकरण पता लग गया, एच एम, क्योंकि लंब एक कोण 90 डिग्री का हो गया। पहले अपने क्या किया, इसको समांतर सिद्ध कर दिया, समांतर है तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये 90 का 90 का हो गया। अर्थात एच एम डैश जो लंब किस पर है, वो वाई जेड पर लंब है। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए एच सी लेना है, त्रिभुज ए एच सी सी, त्रिभुज ए एच सी सी क्या आएगा, एच इसको कर लेते हैं एन डैश, एच एन डैश लंब किस पर है, एक्स जेड पर लंब है। समीकरण 2। इसी प्रकार क्या आएगा, एच एल डैश, एल डैश होगा वो भी किस पर लंब होगा, एक्स वाई पर लंब होगा। एच एल डैश लंब किस पर है, एक्स वाई पर लंब है। समीकरण 3, समीकरण 3, यानी ये शीर्ष लंब है। अर्थात समीकरण 1 2 3 से एच एम डैश, एच एन डैश, एच एल डैश त्रिभुज एक्स वाई जेड के शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब है, तथा ये बिंदु कहां पर मिले, बिंदु एच पर मिलते हैं। यानी इनका संगमन बिंदु क्या है, शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु क्या है, एच है। और संगमन बिंदु ही क्या होता है, उसका लंब केंद्र होता है। अर्थात एच जो है, अर्थात एच त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र है, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार को क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आया, बड़ा आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है,